हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं एक फिर से वीडियो लेकर आ गया हूँ। क्लास 10th की मैथ बहुपद चैप्टर 2 है। और देखिएगा, पहले एक्सरसाइज जाने से पहले हम इसके बारे में छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे चर क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, इसके बारे में पहले शुरुआत करते हैं। ठीक है। चर का मतलब होता है जो भी नंबर्स में x, y, z अगर होता है तो हम कहेंगे चर है। A to Z, A से लेकर Z तक जो भी नंबर्स आ जाएं, जरूरी नहीं कि यही आए। ठीक है, x, y, z। और यहाँ से अगर अचर की बात की जाए, जैसे अचर की बात की जाए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डाटा अलग जो भी संख्या होंगी, जो भी नंबर्स होंगे क्या होंगे, अचर होंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा चर क्या होता है, अचर क्या होता है। अब इसके बाद हम अब जानते हैं रैखिक कैसे बनता है। ये जो दो नंबर चर और अचर का, जब चर और अचर का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमें। देखिएगा, मान लीजिए चर क्या है, x है, और अचर क्या है, 6 है, तो कितना हो जाएगा, 6x। अब ये जो 6x है, चर और अचर, इसका जब मल्टीप्लाई करते तो एक रैखिक बनता है। रैखिक समीकरण जिसे कहते हैं ना, ये क्या रैखिक है। और बहुपद किसे कहेंगे, ये रैखिक हो गया। इसके बाद जो है जैसे ये बनता है, अब ये एक पदी है कि दो पदी है कि 3 पदी है, ये पहचाने कैसे। ये तो समझ में आ गए होगा आप लोगों के कि ये क्या कहलाएगा, ये क्या रैखिक है, रैखिक पद है। ठीक है। अब रैखिक संख्या में लिखा हुआ है, जब x लगा हुआ है, इसका मतलब है, आगे देखिएगा, जैसे मान लीजिए 2x + 6, ये क्या है, एक रैखिक पद में लिखा हुआ। किसमें, रैखिक पद। लेकिन कितने पद है इसमें, 2 पद हैं। अगर ये 3x लिखा हुआ, कितने पद है इसमें, 1 पद है। कितने पद है, 1 पद है। इसके बाद जैसे मान लीजिए ये रैखिक पद होगा। लेकिन बहुपद की बात की जाए, ये क्या है, रैखिक पद में। लेकिन बहुपद की बात की जाए आप लोगों से, तो जिसके जो भी पूर्ण संख्या हो, ठीक है, बहुपद कौन होगा कौन नहीं होगा, जो भी पूर्ण संख्याएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, बहुपद कहलाएंगी। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपको कहा जाए जो भी पूर्ण संख्याएं होंगी, पूर्ण संख्याएं, तो क्या कहलाएंगी, सारी बहुपद कहलाएंगी। जैसे पूर्ण संख्या क्या है, होल नंबर जिसे कहते हैं, दिस इज होल नंबर, तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 डॉट कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है। अगर ऐसी संख्याएं घात में आती हैं तो कहेंगे कि ये क्या है, बहुपद है। अगर नहीं आती है तो कहेंगे बहुपद नहीं है। जैसे इनमें से क्या है, बहुपद है, क्यों, लेकिन रैखिक में तो है, लेकिन ये क्या है, बहुपद है। अगर मान लीजिए x की पावर हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा। अब यहाँ देखिएगा, मैं सीरियस कर रहा हूँ। जैसे बहुपद की बात करें, इसे राइट डाउन कर लेना हमने समझने के लिए। ठीक है। जैसे कहा जाए बहुपद होता क्या है, कैसे समझेंगे बहुपद, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। बहुपद समझेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए जैसे ये 2x + 5, ये क्या है, एक बहुपद है। क्या है, बहुपद है। क्यों, x पावर 1 लगा कि नहीं, ये 1 लगा, इसलिए बहुपद हो जाएगा। और जैसे ये हो जाएगा 2x² + 5, ये क्या है, ये भी बहुपद है, क्योंकि 2 लगा हुआ है। जो पूर्ण संख्या में होंगी, घात होगी, वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए ये बहुपद तो है, लेकिन कितने पद है इसमें, 2 पद हैं। और जैसे मान लीजिए 3x³ + 7x + 5, ये कितने पद हैं, 1, 2, 3 पद हैं। लेकिन कितने घात कितनी है, घात की अगर ये क्वेश्चन आता है कि कितने घात लिखे हैं, घातों की संख्या बताइए, तुरंत बताइए कितना, 3। और पद कितने हैं, 3, 1, 2, 3, कितने पद हैं, 3। तो घात कितनी है, घात 3 बताइएगा, और पद कितने हैं, 3। ठीक है। इसके बाद जो है कोई भी संख्या पूछा जाए तो ऐसे ही बताना आप लोगों को, मैं सीरियस कर रहा हूँ। ठीक है। और मान लीजिए बहुपद है कौन नहीं है, जैसे मान लीजिए बहुपद है कौन नहीं, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ x² और √3 कर लो, √3x² + 5x + 3। अगर ये है तो क्या ये रूट लगा है, तो क्या बहुपद है,
बहुपद है, क्योंकि ये 3 में लगा हुआ है, 4 में तो लगा नहीं है। अगर 4 में लगा होता तो ये बहुपद नहीं होता। तो यहाँ देखिएगा, अगर मैं इसे लिख दूँ 3 अंडर रूट के अंदर x + 5, ये क्या है? ये बहुपद नहीं है। यह बहुपद है, यह बहुपद है, और यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, हम जानते हैं रूट की जो वैल्यू होती है 1/2, और जो 1/2 में कोई भी संख्या अगर पावर में अगर 1/2, 3/2, 4/5 कोई भी संख्या हो, तो वो बहुपद कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी पावर क्या है? 1/2 में, पूर्ण में नहीं है। पूर्ण में क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 रहना चाहिए, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से पूछा जाए जैसे 9 अंडर रूट के अंदर y प्लस ये दिया हुआ है, अब ये बताइए बहुपद है? नहीं है। क्यों? y की पावर, y अंडर रूट क्या है? अंडर रूट जो है y लिखा हुआ है, इसलिए नहीं है। क्यों नहीं है? कि इसे y की पावर 1/2 लिखा है, ये 1/2 ही लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये y की घात जो होती है 1/2, ये जो रूट होगा 1/2 में होगा, इसलिए ये नहीं है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिएगा, ये बहुपद समझ गया। मैं क्या क्या समझा दिया? चर क्या होता है, अचर क्या होता है, और बहुपद रैखिक क्या होता है, ये सारा मैंने बता दिया। रैखिक क्या होता है और बहुपद क्या होता है, ये भी समझा दिया मैंने। और नेक्स्ट अगला चैप्टर देखने के लिए 2.1 जो है देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।